नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान। आप सभी का हमारी न्यूज चैनल जग सागर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। नया गांव में दिवाली मिलन समारोह संपन्न हुआ। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता का दिवाली मिलन समारोह दोपहर 2 बजे गौशाला परिसर में संपन्न हुआ। समारोह में विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं जावद विधानसभा के प्रत्याशी रहे राजकुमार आहिर उपस्थित थे। सर्वप्रथम कांग्रेस नेता राजकुमार आहिर ने गौ माता की पूजा अर्चना की एवं लापसी खिलाई। उसके पश्चात समस्त कांग्रेस जनों को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित की। दिवाली मिलन समारोह के साथ साथ आगामी नगरपालिका के चुनाव की रणनीति के बारे में भी चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात उद्बोधन के जरिए बताई। साथ ही सभी ने प्रण लिया कि सभी कांग्रेस जन कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। आपसी मनमुटाव भूलकर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एवं पार्षद चुनेंगे। श्री आहिर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह नहीं देखना है कि हमारे वार्ड में उम्मीदवार कौन है, हमें सिर्फ हाथ का पंजा देखना है। हमारा उम्मीदवार सिर्फ हाथ का पंजा होगा। जावद विधानसभा ने 7 नगर परिषद है। अगर हम सारी नगरपालिका चुनाव जीतते हैं तो हमें विधानसभा चुनाव जीतने में आसानी होगी। साथ ही हम लोकसभा चुनाव भी जीत सकते हैं। हमारी ग्राम पंचायत नगर पंचायत मजबूत होगी तो कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। श्री आहिर ने आगे कहा कि जो भाजपा विगत 15 माह में नहीं कर सकी है वो कमलनाथ सरकार ने विगत 15 महीनों में कर दिखाई। जनता के हितों के कार्य कांग्रेस सरकार में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भला होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए छल कपट से दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घिरा दिया। आज भी जनता का लगाव कांग्रेस पार्टी के साथ ही है और आगे भी रहेगा। हम और मेहनत करेंगे और वापस मध्य प्रदेश में आम जन की कांग्रेस सरकार को स्थापित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में समस्त कांग्रेस जनों का सहभोज रखा गया। जननायक राजकुमार आहिर ने अपने हाथों से कार्यकर्ताओं को भोजन परोसा। बदल तो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती के बदलने से कुछ भी नहीं होगा हासिल। धार को बदल दो, किनारे बदल। ये कैसी हवा है, ये कैसी हवा है मेरे इस नया गांव की, हर जुबान जहर हुई जाती है। अरे अब तो बदल दो इस नया गांव के तालाब का पानी, क्योंकि यहाँ की मछलियां भी अब मगरमच्छ हुई जाती। दिवाली मिलन समारोह होना है। दिवाली मिलन समारोह का तो एक बहाना है, एकजुट होकर एक साथ बैठे चर्चा करें, कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ गलतियां होती है, इन सभी को लेकर हम आपस में विचार विमर्श करें। मुझे ध्यान है 2008 में जब मुझे पहली बार टिकट मिला था, बाबूलाल जी थे, कारूलाल जी थे, अपने काकड़ साहब थे, नसरालाल जी मेंबर साहब थे। रात को 2 बजे जब मैं पहुंचा तब भी आप लोग इंतजार कर रहे थे इस बात को लेके सोनिया जी ने किसको कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, और आप लोगों ने मेरा स्वागत सत्कार किया। गोपाल जी भी थे, लगभग सभी लोग उनकी भाई भी थे। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, और 2008 में नए गांव से कांग्रेस जीती है। वो इसलिए जीती थी कि आप लोगों ने सब एकजुटता के साथ एक लक्ष्य लेकर कांग्रेस को विजयी। सबसे पहले किसानों की बात की, और सचिवालय में ये तय किया कि सबसे पहले उस फाइल पे साइन करना जिसमें हमने किसानों के कारण हमारी सरकार बनी थी। 2 लाख के कर्जे की बात हुई, 50,000 का कर्जा शुरू कर दिया, फिर 1 लाख और फिर 2 लाख। 1 जून से हम 2 लाख का कर्जा माफ करने वाले थे। अचानक बारिश हुई और नीमच मंदसौर जिले में प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। सबसे ज्यादा अगर पिछले समय मध्य प्रदेश में बारिश हुई तो नीमच और मंदसौर में हुई।
मंदसौर जिले में। कमलनाथ जी को सब लोगों ने फ़ोन किए, हमने भी रामपुरा की स्थिति बताई, और जहां अपन बैठे इससे 15-20 फीट ऊपर पानी था। जो आपने वहां रामपुरा में बोहरा समाज की मस्जिद देखी होगी, उसके ऊपर नाव चल रही थी, ये हमने आंखों से देखा। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर लेकर आए और लगभग इतने पानी और कीचड़ में वो चलते रहे, कहीं तो वो जीप से गए, कहीं नाव के माध्यम से गए, और एक एक व्यक्ति की बात सुनी और इतना मुआवजा दिया है। अगर किसी की भैंस बह गई तो उसको 20,000 का मुआवजा, पहले मिलते थे 1,800-1,500, किसी की दीवार गिर गई तो 10,000, इतना मुआवजा दिया है और करोड़ों रुपया उस मुआवजे में बांटा। अगर वो प्रकृति का प्रकोप नहीं होता तो मुझे लगता है किसानों का 2 लाख तक का कर्जा भी माफ हो। सरकार का खजाना खाली था। हमको मध्य प्रदेश शासन को जीएसटी का जो दिल्ली में हमारा पैसा कटता है शासन द्वारा, 30,000 करोड़ रुपए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी की सरकार से लेना था, लेकिन उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया मात्र दिया। उनको मालूम था कि ये 30,000 करोड़ अगर हम इनको दे देंगे तो किसानों का कर्जा भी माफ कर देंगे, बिजली की बिल जो आधे हैं वो भी सब पूरा भर देंगे, सरकार सब कर सकती जब पैसा आ जाए। और उनको लगा कि कमलनाथ जी की सरकार अगर ये पैसा दे दिया तो 10-15 साल तो बीजेपी आना है। और एक षड्यंत्र वहां से रचा अमित शाह और मोदी जी ने कि दिल्ली में बैठकर कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराना है। उनका है जनता का चुनाव, सीधा नगर परिषद का जनता से सीधा संवाद रहता है और आम व्यक्ति का काम नगर परिषद से पड़ता है। विधानसभा चुनाव आएंगे, वो बात की बात है, तो ये दुकानें टूट जाएगी, मकान टूट जाएंगे। हुआ ध्यान है आप लोगों को? हुआ तो भैया लाल गाड़ी थी। मुझे बड़े प्रेम से टीआई ने बोला कहाँ हो, मैंने कहा घर हूँ। कहाँ? आज नए गाँव नहीं जा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में 4 गाड़ियां पकड़ के ले, वहां से जावद गए, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई तो रतनगढ़ भेज दिया, वहां भीड़ इकट्ठी हुई तो सिंगोली भेज दिया। और वहां के थानेदार ने बोला कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जब तक नहीं टूटेगा आपको छोड़ेंगे नहीं। हजारों लाखों रुपए का मुआवजा उस समय आया था, लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग वो आपका अधिकार भी खा रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सबक सिखाने के लिए हमको नगर परिषद में हमको चुनाव, एक पार्षद अगर बन जाता, 2 उम्मीदवार, एक पार्षद बन जाता है तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका भी वही सम्मान और वही अधिकार रहेगा जो जीते हुए पार्षद का है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार आहिर, जावद ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश आहिर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाबूलाल जाट, समस्त पूर्व पार्षदगण मौजूद रहे। चलिए देखते हैं पूरी खबर जगसागर पर।